जो घरों पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के घरों को बसाना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इनके खुद के घर और परिवार नहीं है या परिवारों की कीमत नहीं समझते हैं। दूसरों के घर पे आप बुलडोजर जड़ी और जहरीली चीजें, मैं ये कह सकता हूँ, गोबर अगर जो है, गोबर अगर खेत में जाता है तो खाद का काम करता है, ठीक है ना। अगर गोबर अगर चूल्हे में जाता है तो ईंधन का काम करता है, लेकिन अगर गोबर दिमाग में जाता है तो अंधभक्त बनाने का काम। कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी, आसाराम के कितने मकान गिर गए, जरा ये तो बता दिए। बलात्कारी हैं ये सारे के सारे, कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी। अभी मनोज मित्तल बीजेपी वाला, अरे सुन तो लीजिए, काय का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर था, बीजेपी की दलाली करेंगी माइक हाथ में लेकर। मतलब सवाल पूछ लिया तो दलाली के नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, सपने में सोच लिया था, नहीं सपने में सोच लिया था कि साथ दूंगी तो मोदी जी का, नहीं तो नहीं दूंगी। चलाता हुआ पकड़ा जा रहा है बीजेपी के नेता, बच्चा चोरी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, बलात्कारी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, मर्डर में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं। वो बेचारा एक ही टी शर्ट में चल रहा है। एक जो देखो फकीर है जो बताता है अपने आप को मैं भीख मांगी 35 साल मैं भीख मांग के खाया, मैंने स्टेशन पे चाय बेची, वो दिन में 4 बार सूट बदल रहा है। तो देख लीजिए कौन। मोहित शर्मा लगातार यूपी कहूँ या फिर दिल्ली या फिर हल्द्वानी का मामला कहूँ, 4000 घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, क्या कहेंगे इसका? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बुलडोजर जो चला रहे हैं बाबा जी, और लोगों को जो है बेघर करने का काम कर रहे हैं। इतनी सर्दी में लोगों को घर तो देने से रहे, लेकिन नेताजी बुलडोजर जरूर चलवा रहे हैं। नेताजी बुलडोजर इसलिए चलवा रहे हैं क्योंकि जनता को भी तो पता चले। लोग बहुत चिल्लाते हैं ना, गरीबों की सरकार है, ये तो गरीबों की सरकार है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। अब आपको पता चलेगी, पहले राशन दिया, अब आपको घर से बेघर करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगी। और देखेंगे ये जो 4000 परिवार पर बुलडोजर चल रहा है, सरकार के पास प्रोजेक्ट क्या है? सरकार ने, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अवैध है बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार के पास प्रोजेक्ट क्या है? दूसरी बात ये कि उन घर के अंदर जो बिजली का कनेक्शन लग रहा है, या जो मीटर लग रहा है, या जो पानी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? और इतने समय से वो अवैध नहीं थे। वो जो परिवार, जो 4000 परिवार जो हैं, वो जो बेघर होंगे, सरकार ने क्या प्लान रेडी कर रखा है? उनको कहां रखेगी सरकार? सरकार ने कहां रैन बसेरे रेडी कर रखे, जरा ये बताइए। इतनी, सुन लीजिए, इतनी सर्दी में अगर मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकाल दूं, क्या करेंगे मुख्यमंत्री? खड़े हो जाए 10 मिनट, मुख्यमंत्री को पता चल जाएगी। जो घरों पर बुलडोजर चलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के घरों को बसाना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इनके खुद के घर और परिवार नहीं है या परिवारों की कीमत नहीं समझते हैं। दूसरों के घर पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। अगर सोचिए इतनी रात में आपके घर पर बुलडोजर चल जाए, आप क्या करेंगे? लेकिन मोहित शर्मा कहीं ना कहीं वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें 100 साल तक के उनके पास पेपर हैं घर के। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी सामने निकल कर आए हैं जिनमें 100 साल के उनके पेपर्स हैं कि ये मतलब यहाँ पर रह सकते हैं, एक तौर पर लीज के तौर पर, ये वैसे भी आप समझ सकते हैं कि रह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी फ्री होल्ड जो था, बीजेपी के विरोध में बोले सारे जिहादी हैं, जो बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं सारे जिहादी हैं, ये सारे देशभक्त सारे भाजपा में ही भरे हुए हैं। अभी देखा ना बीजेपी के एक नेता ने कैसे लड़की को घसीटा, देखा ना आपने? बीजेपी के नेता ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने बेटी के साथ बलात्कार किया। वो सारे, आपको सारे जो विरोध करते हैं ना बीजेपी का, वो सब जिहादी हैं, ठीक है ना। इस देश में देशभक्त सिर्फ बीजेपी वाले बच्चे हुए, सारे तो देश विरोधी हैं, है ना। तो सारे जिहादी हैं, तो देश में क्यों रख रखा है? एक काम करिए, ये जो परमाणु है ना, ये परमाणु आपकी चलाने की औकात तो कहीं है नहीं। आप चाइना पाकिस्तान पे चला नहीं सकते हैं गोली भी, तो आप वो परमाणु हमारे ऊपर ही दाग दीजिए। मैं आपसे कहूंगा, हिंदू मुसलमान में मत लड़ाइए, हमें एक बारी में मार दीजिए तो बेहतर है। लेकिन बुलडोजर तब से ही चल रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कितने अपराधियों के घर पे, बीजेपी वालों के घर पे बुलडोजर चल गया। कुलदीप सिंह सेंगर की कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी। अपराधियों की बात कर रहे हैं आप, जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसमें जो बीजेपी के नेता जो शामिल हैं, उनका जो अवैध प्रॉपर्टी है उस पे भी तो बुलडोजर चल गया। किस पे? आप खबरें नहीं देखते लगता किस पे बताइए ना। आप खबरें नहीं, आप खबर मेरे को बता दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए। उत्तराखंड में अरे होटल पर तो इसलिए चला, होटल पर इसलिए चला सबूत मिटाने के लिए, ठीक है। बाकी ये अरे सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, उसने बलात्कार किया, चल गया उनके घर पर बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के। कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी, जरा हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। ये बताइए ना आप मुझे, बताइए कहाँ गिरा दी उसकी प्रॉपर्टी? राम रहीम की कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी? आसाराम के कितने मकान गिर गए, जरा ये तो बता दिए। बलात्कारी हैं सारे के सारे, कितनी प्रॉपर्टी गिरा दी। अभी मनोज मित्तल बीजेपी वाला, अरे सुन तो लीजिए, काय का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर हैं। हमें डरा रही हैं आप योगी जी के नाम से? हम डरते हैं योगी जी से? क्या है योगी जी? है मुख्यमंत्री है, हमें मुख्यमंत्री बनाने वाले, हमसे ऊपर है क्या? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, हम सुनिए, हम बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। किसके लिए मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं? आपको पता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी, जरा ये बताइए। सामने आके बताइए ना देश की जनता को, आप कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी? अच्छा। कितनी उम्र चाहिए? मैंने पूछा तो सवाल, अरे उधर से क्या बता रहे हैं? हाँ, उधर से पूछ के पता चल गई आपको, आपको इतना नहीं पता। मैं बता रही हूँ, तो मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कितनी है? तो 22 साल में मुख्यमंत्री बन जाएंगे संविधान में। मैं तो बचपन से ही देखे जाते, क्या अच्छा, तो सपने में सोच लिया था बीजेपी की दलाली करेंगी माइक हाथ में लेकर? मतलब सवाल पूछ लिया तो दलाली के नाम। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपने में सोच लिया था, नहीं सपने में सोच लिया था कि साथ दूंगी तो मोदी जी का, नहीं तो नहीं दूंगी। पहले ही पता था क्या? कौन सा सपना देखती है? नहीं, पहले पता था आपको कि 2014 में मोदी जी आ रहे हैं?
बहुत तगड़ा आपका सपने का कनेक्शन है। सीधे बोल दो, हैं? सवाल पूछ लो मोहित क्या शर्मा सवाल से। है आपका? ये अगर कोई ज्यादा सवाल है सब्जी आपका? का जवाब नहीं, ना हो आपका तो ये सीधे- सवाल है ये? अरे बाप, बहुत टफ सवाल है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। बाप रे, आपने तो ये पूछ लिया कि रोजगार कैसे मिलेगा नौजवान को, है ना? बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया आपने तो। कैसी बेवकूफी भरी बातें आप इस देश के अंदर करती हैं। इस प्रकार के पत्रकारों की ना, मेरे को पत्रकारिता पे आप मुझे भी हंसी लगातार आती है। विरोध करते हैं ना सरकार का, तो आपके भी तो दिमाग में झंडे कुछ ना लेकर कुछ मोदी होगा जी ना के कि नारे ऐसा लगाऊं होना सड़कों चाहिए। पर, झंडे लेकर मोदी जी के नारे लगाऊं अच्छे सड़कों काम भी पर। तो है ना, हाँ अच्छे काम भी तो हाँ, है इतने। बीजेपी के नेता वो चकला चलाता हुआ पकड़ा जा रहा है, बीजेपी के नेता बच्चा चोरी में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे हैं, बलात्कारी में बीजेपी के नेता जनता पकड़े तो जा रहे चुनती हैं, है मर्डर बार-बार। में बीजेपी के नेता पकड़े जा रहे जनता के लिए हैं। प्रिय नेता है, बार बार जनता उन्हीं को चुन के लाती है। अच्छा, तो उस बेटी के साथ, बहन के साथ आप खड़ी हैं नहीं खड़ी हैं जिसके साथ बलात्कार हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर ने जिसके साथ बलात्कार किया? क्या कहेंगे उसके बारे में? हम तो खड़े हैं उसके साथ। तो खड़ी हैं तो आप तो कह रहे हैं सवाल मोदी जी आपसे अच्छा पूछिए, काम आप कर रहे लगातार हैं। विरोध करते हैं ना। अब देखिए ना, जनता बार बार चुनती है, गुजरात में सरकार बन गई बीजेपी की। जनता चुनती है आप या तो ईवीएम मोरबी चुनती का भी है? विरोध कर रहे थे, आप तो मोरबी पुल का भी विरोध कर हाँ, रहे थे कि तो गुजरात में जनता नहीं चुनती आएगी है। मैं क्या सरकार। बोल रहा हूँ, जनता चुनती है या ईवीएम चुनता है? जनता चुनती है। मेरे को तो लगता है ईवीएम चुनते हैं। वोट तो जनता देगी ना। अरे जनता वोट नहीं देती है। जनता कहाँ से वोट देगी? जनता अपनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाने के लिए वोट अच्छा, देगी। तो जहाँ बीजेपी गिर जाए वहाँ ईवीएम ठीक होती है? किसमें? जहाँ रंगा बिल्ला बैठ जाए वहाँ पे बीजेपी जीत के ही रहेगी। रंगा बिल्ला दोनों गुजरात थे, हिलने का नाम नहीं ले रहे थे, फेविकोल से चिपके खड़े थे वहीं। मोदी जी जब गलत काम करते बीजेपी तो पार्टी से निकाल भी तो देती है उनको। अच्छा, तो पहले बेटियों के साथ बलात्कार करो फिर पार्टी से निकाल दो। पहले तो देश की बीजेपी नहीं, को पहले नहीं, पहले थोड़ी पहले पूरे लिखा देश, हुआ पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। पहले पूरे विश्व में भारत देश की फजीयत करा दो, है ना? भारत देश की इज्जत उतरवा दो, और उसके बाद में क्या करो, पार्टी से निकलवा दो। अब देखिए ना, कितने तो नेता निकाला, नुपुर शर्मा हो गई और भी कई बीजेपी के नवीन नेता जिंदल हो गए। नवीन हाँ, जिंदल कुलदीप वगैरह। सिंह सेंगर हो गए। हाँ, सबको पार्टी से निष्कृत किया। हाँ, तो बलात्कारी थे ना, तो पार्टी में रखेंगे क्या? ये बताइए ना। और दूसरी बात, ये अमित शाह जी क्या है? हाँ, अमित शाह जी मेरे ख्याल से किसी मठ के मठाधीश हैं। नहीं अमित शाह जी तो बड़ी साफ छवि के हैं। आप चाहेंगी? अरे सुनिए तो, क्लीन चिट तो मिल जाती है ना। क्लीन चिट तो मिल जाएगी। तो आप चाहेंगे कि आपके पिताजी अमित शाह जैसे बने? आप फैमिली पे ना जाए मोहित शर्मा, अरे, फैमिली पे ना जाए। तो आप ये फैमिली पे आप नहीं जा रहे फैमिली पे ना हैं? जाया फैमिली पे करें। नहीं, फैमिली पे नहीं जा रहे हैं। आपसे पूछ लेता हूँ सीधे तौर पर कि आप चाहेंगी क्या कभी ऐसा कि आपके घर परिवार में कोई अमित शाह जी जैसा बने? कोई किसी की तरह क्यों भाई, चाहेगा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी चाहेंगे? आपके घर में भाई तो होंगे आपके, हाँ। हैं? आप भी चाहेंगे क्या वो भी मोदी जी की तरह चाय बेचे कहीं ठेले पे? नहीं हैं? चाहते। फकीर भीख मांगे? प्रधानमंत्री है मोदी जी, अरे, पद की गरिमा रखें। भाई मोदी जी तो, मैं भाई तो कह रहा हूँ मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके अब भाई भी देखिए ना, राहुल गांधी कब से एक टी शर्ट में पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी कहीं कुछ होता है तो तीन तीन सूट बदलते हैं। हाँ, तो आप देखा ना? तकलीफ है तो अपने घर से टी शर्ट ला के दे दीजिए, दूसरी बदलवा दीजिए, दिक्कत हो रही है तो, अच्छा। हैं? और मोदी जी को देखिए ना, ये तो देख लीजिए, एक जो खानदानी रईस है हाँ। वो बेचारा एक ही टी शर्ट में चल रहा है। एक जो ये देखो फकीर है जो बताता है अपने आप को, मैं भीख मांगी 35 साल, मैं भीख मांग के खाया, मैंने स्टेशन पे चाय बेची, वो दिन में 4 बार सूट बदल रहा है। तो देख लीजिए कौन फकीर है, कौन गरीब है, अमीर है, आप समझ नहीं रही हैं। मैं आपसे एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि आप मेरे को कह रही थी कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में। तो आप एक बात मुझे बताइए, जो काम मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके भाई भाई होंगे, तो आपके भाई भाई भीख भीख मांगने का आप सोचा नहीं जुड़ेंगे सोचा है? भारत जोड़ो यात्रा से? मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जुड़ेंगे ये भारत संबित जोड़ो पात्रा हैं क्या आप? हैं? संबित पात्रा को देखती हैं क्या ज्यादा घर पे? उससे कोई भी सवाल पूछो, उससे पूछो कि देश में बेरोजगारी है, नहीं नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए, नहीं नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान देख लीजिए। तो आप ये बताइए कि धारा 370, नहीं नहीं अंजना जी आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का ख्याल है, तो आपका भी वही हाल है। मेरा भी एक सिंपल सा ही सवाल है, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि मोदी जी इतने आपके चहीते प्रिय, आपके बहुत अच्छे नेता हैं। प्रधानमंत्री सबके चहीते हैं। मेरे नहीं है कोई चहीते, मैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा करता हूँ, मोदी जी मेरे कोई चहीते नहीं है। आपके चहीते हैं तो मेरे को सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी जैसा आप अपने भाई को बनाना चाहेंगी सब कि आप? अलग अलग होते, कौन चाहेगा बनाना? कोई नहीं चाहेगा। भाई लो, अभी तो आप कह रही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी आप मना कर रही हैं। अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे हैं? आप तो मोदी जी को जानती हैं, पहचानती नहीं, हैं, इस सवाल को मानती हैं। छोड़िए। क्यों आप भारत क्यों जोड़ो छोड़ने यात्रा वाले? में जुड़ेंगे? नहीं, ये सवाल क्यों आप छोड़े? जुड़ेंगे भारत अगर जोड़ो मैं क्या बोलता हूँ, सुन तो नहीं, लीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं भारत क्या, जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे, पहले अब मेरे आप यूपी में सवाल, ही। मेरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं जुड़ूंगा। मैं थोड़ा सा भी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है, ठीक है ना? मेरा बीच में भी काठमांडू जाने का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं भारत जोड़ो यात्रा में नहीं सारे बड़े जुड़ूंगा। नेता जो भी है विपक्ष में बैठे सब आ गए भारत जोड़ो यात्रा मैं में। ठेका ले रखा है सबका। जयंत चौधरी, बीएसपी, अखिलेश यादव वगैरह। भाई ये नेता लोग हैं जो जुड़े। अब मेरे जुड़ने या ना जुड़ने से भारत जोड़ो यात्रा पे थोड़ी इफेक्ट हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा मेरे जुड़ने या ना जुड़ने से बंद थोड़ी हो जाएगी, वो तो चलती रहेगी। मैं आपसे एक मिनट रुकिए, पहले मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है, और ठीक है ना? आप मोहित शर्मा से बात कर रही हैं, वो उससे नहीं बात कर रही हैं, संबित पात्रा, अंजना जी, नहीं नहीं अंजना जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप अपने भाई को मोदी जी जैसा नहीं बनाना चाहती हैं, तो आप देश की जनता को कैसे कहती हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। जनता चुन रही है ना, हम जनता आपको चुन रही है कहने ना पे बार क्या बार। हो? तो आप मंगल से आए हैं, मंगल ग्रह के हैं आप, हैं? आप जनता में नहीं आते, वोट नहीं देते आप, पत्रकारों का वोट नहीं होता। देते? किसको देती हैं? मोदी जी को। वो तो सबका अपना अपना हाँ, वो अधिकार है, मैं वोट पूछ भी नहीं रहा, मुझे पता है कानून अपराध है किसी से जानना, मुझे मत आप बताइए मुझसे आप। पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ मोदी जी को तो देती है ना। नहीं नहीं, आप मोदी जी को दे रही हैं। जीत का है, जीत का है। तो आप नहीं, आप कह रही हैं ना कि जनता देती, तो जनता में तो आप भी आते हैं, आपको ना कोई मंगल वंगल से थोड़ी आए हैं, आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं।